हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक आर के रिएक्शन में और मैं हूं कविता। तो अभी एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ ये वीडियो रिक्वेस्ट शेयर करी है और कहा इस पे आप रिएक्ट करें और अपने थॉट्स दें। तो मैं आप सबके साथ ये वीडियो लेके आई हूं और इस वीडियो के अकॉर्डिंग क्योंकि वीडियो का टाइटल अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो ऐसा कहा गया है कि पाकिस्तानी युवा इस समय इस्लाम को छोड़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं भागवत गीता और पूरे पाकिस्तान में इसको लेके इस समय तहलका और हंगामा मिल चुका है। इसी तरह हमने पिछले दिनों कुछ न्यूज़ इस तरह सुनी थी कि बहुत लोग इस समय इवन अमेरिका में, देश विदेश में भजन भागवत कीर्तन कर रहे हैं। तो सिमिलरली पाकिस्तान में भी इस समय भागवत गीता को लेके ये बहुत बड़ी खबर आई है और सच जानने के लिए तो ये वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर आप भी मेरे साथ इस वीडियो को देखेंगे तभी पता चलेगा कि क्या ये जो दावा कर रही है, ये जो वीडियो कहना चाह रहा है वो सच है या गलत है। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसी तरह आप मुझे अपने सजेशंस भेजते रहें। तो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को पहले देखते हैं और पूरा देखने के बाद आप और हम ये तय करेंगे कि क्या इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन जो दावा किया जा रहा है वो सही है या गलत है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका मजहब आपको तशद्दुद, नफरत और जुल्म सिखा रहा है तो आपको किसी नए मजहब की जरूरत है। रहमतुल आलमीन प्रॉफिट मोहम्मद को कहा गया है। आलमीन का मतलब होता है यूनिवर्स। तो कुरान में और हदीस में कहीं भी जमीन से बाहर की कोई चीज के बारे में क्यों नहीं है। मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई। और अब आपको दिखाते हैं एक पाकिस्तानी कैदी अपने साथ भागवत गीता ले गया। दुनिया में जब कभी झूठ का सच से, अंधकार का प्रकाश से सामना होता है तो झूठ व अंधकार ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उनका वजूद कभी था ही नहीं। जिस तरह वर्षा के बादल सूर्य को अधिक दिनों तक छुपाए नहीं रख सकते, उसी तरह झूठ का आडंबर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। सनातन धर्म जो कि लाखों वर्ष पुराना धर्म है, जो आज भी सूरज की तरह चमक रहा है, कालांतर में भले ही 1000-2000 साल तक आतंक और आडंबर के बादलों ने इसे छिपाए रखा, परंतु अब फिर से पुराने बादल छट रहे हैं और सनातन धर्म रूपी सूरज का प्रकाश धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में फैलने लगा। भारत से लेकर अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि तमाम यूरोपीय देशों में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। यह डंका न सिर्फ यूरोपीय देशों में बल्कि खाड़ी देशों में भी सुनाई देने लगा है। और सबसे खास बात यह है कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसका निर्माण ही मजहब के आधार पर हुआ था, अब वहाँ के लोग भी सनातन धर्म का गुणगान कर रहे हैं। इस्लाम से उनका मोह भंग हो रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है भगवत गीता। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी नागरिक अब कुरान छोड़कर भगवत गीता पढ़ रहे हैं और उसके अनुसार जीवन शैली अपना रहे हैं। मैंने गीता खरीदी थी 90s में, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई और मुझे सवालात के जवाबात मिलने लगे। तो आखिर क्या कारण है कि दुनिया भर के मुसलमान गीता पढ़ रहे हैं? आखिर क्यों पाकिस्तान में भगवत गीता से बवाल मचा हुआ है? क्यों भड़के हुए हैं पाकिस्तानी कट्टर मुस्लिम? आखिर क्यों पाकिस्तान में हजारों लोग इस्लाम छोड़कर एक्स मुस्लिम बन रहे हैं? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आज पूरे विश्व में भगवत गीता का क्रेज दिखाई दे रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि यूरोपीय देशों में भगवत गीता इतनी लोकप्रिय है कि भगवत गीता पाठ के लिए बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। हॉलीवुड स्टार से लेकर नासा तक के वैज्ञानिक भगवत गीता में आस्था दिखा रहे हैं। हजारों ईसाई ईसाइयत छोड़कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं। अमेरिका और कनाडा में कई चर्च हरे कृष्ण मंदिर में तब्दील किए जा चुके हैं और लगभग ऐसा ही हाल अब खाड़ी देशों में भी दिखाई देने लगा है। जी हाँ दोस्तों, जिन खाड़ी देशों में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत करना हराम था, आज वहाँ मंदिर बन रहे हैं।
मूर्तियों की स्थापना की जा रही है, हरिनाम संकीर्तन और शिव शंकर की जय की गूंज सुनाई दे रही है। जिन अरब देशों में कुरान के अलावा किसी और धर्म की पुस्तक पढ़ना एक गुनाह था, उन्हीं अरब देशों में अब सरकारें स्वयं मंदिरों का निर्माण कर रही हैं। उन्हीं अरब देशों में अब भगवद गीता की 15 करोड़ अरबी प्रतियां बिक चुकी हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा पाकिस्तान में अब भगवद गीता का क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन क्यों? जरा आप यह वीडियो देखिए। सवालात एक इंसान के जहन में उठते हैं। इस्लाम में सवाल करने की इजाजत है। बेसिक सवाल ये था मेरे जहन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है। वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर इसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? दोस्तों, भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें साक्षात ईश्वर की वाणी है। भगवद गीता में जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे, वह केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि वह समस्त मानव जाति के लिए थे। इसीलिए जो कोई भी एक बार भगवद गीता पढ़ लेता है, दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ उसे झूठे लगने लगते हैं। उसे जीवन से जुड़े सभी प्रश्नों का हल मिल जाता है। सनातन धर्म और अब्राहमिक रिलीजन्स में क्या अंतर है, यह आप पाकिस्तानी मुस्लिम से ही सुन लीजिए। कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। तमाम मौलाना अक्सर यह कहते हैं कि कुरान एक आसमानी किताब है जो कि स्वयं अल्लाह ने लिखी है और उनके लिए भेजी है, परंतु इसमें लिखी अधिकांश बातें विज्ञान की दृष्टि से झूठी हैं। गीता की जहां 100% बातें विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है और वैज्ञानिक स्वयं ही भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, वहीं कुरान की सारी बातें विज्ञान की कसौटी पर झूठी साबित हो चुकी हैं। फिर चाहे वह धरती का चपटी होना हो या चांद के 2 टुकड़े कर देना हो। भगवद गीता में जहां ब्रह्मांड का संपूर्ण वर्णन है, वहीं कुरान में ब्रह्मांड का सही से वर्णन नहीं है। यानी कि जिस अल्लाह ने धरती, सूरज, चांद, तारे सब बनाए, उसे खुद ही नहीं पता कि उनका आकार कैसा है। दुनिया गोल है और ये शुरू से ही गोल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्फाज हैं ना कुरान में, ये किसी खुदा के अल्फाज नहीं है, किसी ने बताए हैं, और ये उसने बताए हैं जिसको यूनिवर्स की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे आदि स्थिर हैं या चलायमान हैं, अल्लाह को यह भी नहीं पता। दोस्तों, गीता और कुरान में से कौन सी पुस्तक ईश्वर द्वारा दी गई है, इसका जवाब भी आप पाकिस्तानी मुस्लिम से ही सुन लीजिए। एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूँ प्रॉफिट, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मुझे ये किताब दी है और ये आसमान से उतरी है और ये रूल्स ऑफ लाइफ है, ये आपने हर हालत में फॉलो करने और तलवार के जोर पे। जबकि सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है और ये एक दिन में एक किताब में एक आदमी ने आके नहीं दिया है। इसमें वेद आए, पुराने आए, गीता, रामायण, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सीख दी गई और एक बेसिक आइडियोलॉजिकल फैद डेवलप हुआ। सुना दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि असली ईश्वरीय पुस्तक कौन सी है। अब आप जरा यह वीडियो देखिए। और अब आपको दिखाते हैं एक पाकिस्तानी कैदी अपने साथ भागवत गीता ले गया। एक हाथ में नारंगी रंग का बैग है, दूसरे हाथ में काले रंग का बैग है और कंधे पर नीले रंग का बैग। पुलिस के साथ जा रहा ये शख्स पाकिस्तानी कैदी जलालुद्दीन है, जो अपने बैग में हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ भागवत गीता को लेकर पाकिस्तान जा रहा है। यह वीडियो कुछ समय पुराना है। इस वीडियो में एक पाकिस्तानी कैदी है जो सजा काट कर जेल से छूटा है। करीब 20 वर्ष पहले जलालुद्दीन नामक यह पाकिस्तानी वाराणसी के कैंट इलाके में संदिग्ध दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया था, जिसके बाद इसे 16 साल की सजा हुई। इस दौरान जेल में इसने भगवत गीता पढ़ी। जब यह पकड़ा गया था तो हाई स्कूल पास था। भारतीय जेल में रहकर इसने MA तक की पढ़ाई की और जब यह जेल से छूटा तो अपने साथ भगवत गीता भी पाकिस्तान ले गया। इसके अलावा पाकिस्तान में भगवत गीता काफी ज्यादा लोकप्रिय पुस्तक है। पाकिस्तान में रहकर आप मुस्लिम से हिंदू नहीं बन सकते, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कानून है जिसके कारण आपको क्रिमिनल बना दिया जाएगा। इसीलिए लोग अब पाकिस्तान से बाहर जाकर या फिर पाकिस्तान में छिपकर ही हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं। यूट्यूब पर आपको तमाम एक्स मुस्लिम मिल जाएंगे जो पाकिस्तान से हैं और खुलकर इस्लाम को एक्सपोज कर रहे हैं, वहीं भगवत गीता की जमकर बड़ाई कर रहे हैं। यही कारण है कि पूरे पाकिस्तान में कट्टर मौलाना हिंदू धर्म के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हैं। वे मंदिरों को तोड़ते हैं,
और जो कुछ बचे खुचे हिंदू भी हैं उनको भी मुस्लिम बना रहे हैं। पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। आज अरब देशों से लेकर पाकिस्तान तक हजारों लाखों की संख्या में लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं और सनातन जीवन शैली अपना रहे हैं। अरब देशों में लोग नास्तिक बन रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम। इन एक्स मुस्लिम की बढ़ती संख्या को देखकर पाकिस्तानी मौलाना सदमे में। देखिए दोस्तों, अगर कोई हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट होता है तो उसका सबसे पहला कारण अज्ञानता होता है। उसे हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसके अलावा भय और लालच, यह 2 कारण होते हैं। जबकि एक्स मुस्लिम पूरी कुरान सहित तमाम इस्लामिक स्टडी कर लेने के बाद एक्स मुस्लिम बनता है। यदि विश्वास ना हो तो कोई भी एक्स मुस्लिम का यूट्यूब चैनल देख लो। बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर और मौलाना भी एक्स मुस्लिम्स के सवालों का जवाब नहीं दे पाते। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान में भगवद गीता लोकप्रिय हो रही है, लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। क्या सोचना है आपका इसके बारे में? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या सोचना है, आपके क्या थॉट्स हैं, आपको क्या लगता है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस पे डेफिनेटली कमेंट्स में हमारा डेफिनेटली डिस्कशन एज यूजुअल चलता रहेगा, जैसे कि चल रहा है। और काफ़ी हद तक जो है वो इन्फॉर्मेशन सही दी गई। और पाकिस्तान के इस समय जिस तरह से हालात हैं, तो ये चंद्रयान की सक्सेस को लेके भी मैंने देखा कि बहुत सारे रिएक्शंस उनकी पब्लिक के ऐसे आ रहे थे जहाँ पे वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाह रहे थे, वो बाहर आना चाह रहे थे। बिकॉज इस समय जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे सीमा हैदर जो हैं वो पाकिस्तान से इंडिया आ गई हैं और वो काफ़ी कुछ पाकिस्तान को लेके कह रही हैं। तो किस हद तक आपको क्या दावे लगते हैं, आपको किस हद तक इस वीडियो में सच्चाई लगती है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही सजेशंस वीडियो के देते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।